कुरान पाक के सूरह अल बकरा पे आधारित हिंदी रूपांतरण। मेरा नाम अमित चौधरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये किताब है वही जिसके किताबें खुदा होने में कुछ भी शक नहीं। ये परहेजगारों की रहनुमा रही जो गैब पर ईमान रखे, पाबंदी से नमाज अदा करे और जो कुछ हमने दिया उसमें से राह खुदा में खर्च करे। जो कुछ तुम पर ए रसूल और तुमसे पहले नाजिल किया गया ज्ञान, जो उस पे लाते हैं ईमान और वही रखते हैं आखिरत का भी यकीन और हैं अपने परवरदिगार की हिदायत पे आमिल, इनकी कामयाबी है कामिल। इनको अपनी दिली मुरादें जाएंगी मिल। जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, जिन्होंने ईमान ना लाना स्वीकार किया, उनके लिए बराबर है चाहे डराओ या ना डराओ। उनके दिलों और कानों पे मुहर, आंखों पे पर्दा पाओ। उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब तय है। और लोग ऐसे भी कई हैं जो जबान से तो कहते आए कि हम ईमान लाए, हालांकि वह दिल से ईमान नहीं लाए। वो खुदा को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देते हैं, हालांकि वह अपने आप को धोखा देते हैं और कुछ शऊर नहीं रखते हैं। उनके दिलों में मर्ज था ही, अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई। झूठ बोलने की कमाई, उन्होंने दर्दनाक अजाब की सजा लाई। और जब तुम उनसे कहते हो कि मुल्क में फसाद न करते फिरो, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह कहते हैं। खबरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन खुद नहीं समझते हैं। और जब उनसे कहा जाए तुम भी ईमान लाओ जैसे और लोग लाए, तो वो कहते हैं कि हम भी इसी तरह ईमान लाए जिस तरह और बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। खबरदार हो जाओ, वही लोग बेवकूफ़ है मगर समझ ना पाए। और ये जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके, तो कहते हैं हम भी ईमान ला चुके। और जब अपने शैतानों के साथ तन्हा रह जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों को बनाते हैं। तो वो क्या बनाएंगे? खुदा उनको बनाता है, उनको ढील देता है, उन्हें उनकी सरकशी में भटकाता है। इन्हीं लोगों ने गुमराही खरीदने को हिदायत बेच दिया, फिर न उनकी तिजारत इन्हें कुछ नफा दिया और न उन लोगों ने हिदायत ही पाई। उनकी मिसाल उस शख्स जैसी जिसने रात के वक्त भड़कती आग जलाई और जब चारों तरफ रोशनी हुई, अल्लाह ने उनकी रोशनी उठाई, उन्हें ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया जहां न पड़े कुछ सुझाई। ये लोग गूंगे बहरे अंधे हैं कि गुमराही से बाज नहीं आ सकते। या उनकी मिसाल ऐसी जैसे आसमान से बारिश के बादल घुमड़ते उतरते, तारीकिया गर्ज बिजली हो, मौत के खौफ से कड़क के मारे कानों में उंगलियां दे लेते, हालांकि खुदा काफिरों को ऐसे घेरे कि वो हिल तक नहीं सकते। बिजली चौंधिया दे उनकी नजरें, जब रोशनी हो तो चल पड़े, अंधेरा छाए तो ठिठक पड़े। खुदा चाहे तो छीन ले उनके देखने और सुनने की कुव्वतें। बेशक खुदा हर चीज पे कादिर रहे। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने बनाया तुम्हें और तुमसे पहले वालों को। अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ। कामयाबी मिलती है तकवा अख्तियार करने वालों को। उसने तुम्हारे लिए बनाई जमीन का बिछौना, आसमान को छत, उसमें से पानी का बरसना, फिर उसी ने तुम्हारे खाने के लिए बाज फलों को मयस्सर करना। तुम खूब जानते हो किसी को खुदा का हमसर न करना। और अगर तुम्हें शक हो उस कलाम पे जो हमने उतारा अपने बंदे हजरत मोहम्मद पे, अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी एक सुरह बना लाओ और खुदा के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लाओ। फिर अगर तुम ये ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे, तो काफिरों के लिए तैयार उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। और ऐ पैगंबर, दे दो उन्हें खुशी की खबर तमाम जो ईमान लाए और जिन्होंने किए नेक काम, कि उनके लिए बेहिश्त के बागात की तैयारी है जिनके नीचे नहरें हर पल जारी है। जब मिलेगा उनको कोई फल उसमें से खाने को, ये तो वही है जो मिला हमें पहले भी खाने को, ये लोग कहेंगे, क्योंकि उन्हें मिलती जुलती सूरत व रंग के फल मिला करेंगे। और बहिश्त में उनके लिए पाक बीवियां होंगी और ये लोग उस बाग में हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह शर्माता नहीं। मच्छर या उससे भी छोटी मिसाल करते बयान ईमान वाले जानते हैं ये हक है जो है उनके परवरदिगार की जबान। अब रहे जो वो काफिर है, कहते सब है। इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है? ऐसी मिसाल से खुदा हिदायत करता है बहुतेरे को, मगर गुमराही में छोड़ता भी है तो ऐसे बदकारों को। वो लोग जो तोड़ डालते हैं मजबूत हो जाने के बाद अल्लाह के अहदो पैमान को और कता कर देते हैं पाक तल्लुकात को, नाकारते हैं खुदा के फरमान को। यही लोग मुल्क में फसाद फैलाने वाले हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। हाय
क्यों कर तुमने खुदा का इनकार किया? जब तुम माओं के पेट में बेजान थे, उसी ने तुम्हें जिंदा किया, फिर वही तुमको मौत देगा, उसी से दोबारा कयामत में जिंदगी पाओगे और आखिर में फिर सब उसी की तरफ तो लौटाए जाओगे। उसने तुम्हारे नफे के लिए बनाया जो कुछ जमीन पर है वो सब, फिर आसमान की तरफ रुख किया वो जब 7 आसमान सवारे, वह हर चीज से खूब वाकिफ है जो रब। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में खलीफा बनाऊंगा, फरिश्ते ताज्जुब से कहने लगे क्या तू उसमें ऐसे को बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? हालांकि अगर तेरा खलीफा बनाने का इरादा है तो हमारा हक ज्यादा है, क्योंकि हम तेरी तारीफ और तस्बीह करते और तेरी पाकीज़गी साबित करते। अल्लाह ने फरमाया इसमें तो शक ही नहीं कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, और सिखाए आदम को जो चीज़ों के नाम तमाम, फिर पेश किए उन्हें फरिश्तों के सामने आम। कहा बताओ मुझे इन नामों के बारे में, अगर हो सच्चे तुम अपने इल्म के दावे में। तो फरिश्तों ने अर्ज किया तू है हर ऐब से पाक वो पाकीज़ा, तू है हर ऐब से पाक वो पाकीज़ा, हमने उसके सिवा और कोई इल्म ना पाया, बस उतना जो कुछ तूने बताया। तू है बड़ा जानने वाला, मसलहतों को पहचानने वाला। अल्लाह ने हज़रत आदम को हुक्म दिया ए हज़रत आदम बता दो फरिश्तों को नाम तमाम। जब हज़रत आदम ने फरिश्तों को सब नाम बतलाया तो खुदा ने फरिश्तों से फरमाया मैं तुमसे न कहता हूँ कि मैं आसमानों और ज़मीनों के छिपे हुए राज को जानता हूँ, और जो कुछ तुम अब जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छिपाते थे ये सब जानता हूं। और उस वक्त को याद करो जब कहा हमने फरिश्तों से हजरत आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में काफिर हुआ। और हमने हजरत आदम से कहा ए हजरत आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से जी चाहे खाओ, पर उस दरख्त से दूर रहो, वरना उस दरख्त के पास जाना फिर अपना आप नुकसान कराना। फिर शैतान ने हजरत आदम और हव्वा को डगमगाया, आखिरकार वो जिस राहत में थे वहां से निकलवाया। हमने कहा अब तुम जमीन पर रहोगे, एक दूसरे के दुश्मन बनोगे, तुम्हारे लिए है जमीन में ठिकाना जहां कयामत तक जिंदगी बिताना। फिर सीखे आदम ने अपने रब से चंद माजरत के अल्फाज, तो रब ने उनकी तौबा कबूल की वो बरकत के अल्फाज। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है और वही रहमत करने वाला है। जो हुक्म दिया खुदा ने कि उतर पड़ो, यहाँ से पैरवी करना, अगर तुम्हारे पास मेरी हिदायत आए तो उस पर चले, जो उस पे चले उस पे ना खौफ आए ना वो रंज पाए। और जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र इख्तियार किया, हमारी आयतों को झुटलाया, ये वही जहन्नुम है, आग सहने वाले, हमेशा दोजख में पड़े रहने वाले। ए बनी इज़राइल याद करो मेरी नेमतें, यह वह एहसानात हम तुम पर पहले ही कर चुके। पूरा करो मेरा अहद मैं निभाऊं अपनी रहमतें, मुझसे ही डरते रहो, मुझसे ही रहो खौफ में, और ईमान लाओ उस कुरान पे जो मैंने नाजिल किया। इसने तस्दीक किया उस किताब की जो हमने पहले दिया। सबसे पहले न बनो तुम इनकार करने वाले, मेरी आयतों को न बेचो दुनियावी फायदे के हवाले। मुझे से डरते रहो और तुम जानते हो सच को बातिल के साथ न मिलाओ, हक बातों को न छुपाओ, हक बातों को ना छुपाओ, और पाबंदी से नमाज कायम करो, जकात अदा करो, इबादत के लिए झुकने वालों के साथ झुका करो। और क्या लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपनी खबर ही नहीं लेते हो, हालांकि तुम किताबें खुदा को पढ़ते हो। तो क्या इतना भी नहीं समझते हो? सब्र और नमाज का सहारा पकड़ो मदद की चाह में, अलबत्ता नमाज कायम करना भारी है, मगर जो खाकसार झुकते हैं रब की राह में उन पर आसानी है, क्योंकि ये बात उन्होंने जानी है वो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने वाले हैं और उसी की ओर लौट कर जाने वाले हैं। ए बनी इज़राइल याद करो मेरी नेमतों का इनाम जो तुम पर किया और तुम्हें दिया जहान में खास मुकाम। उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा, कोई किसी की तरफ से फिदिया ना हो सकेगा, न कोई सिफारिश चलेगी, न कोई मुआवजा, न कोई मदद पहुंचाया जाएगा। और वो वक्त याद करो जब छिड़ाया हमने तुम्हें फिरौन के पंजे से, जो तुम्हारे लड़कों पे छुरी फेरते और औरतों को रखते थे अपने कब्जे में। उसमें तुम्हारे लिए सख्त आजमाइश थी, रब की तुम्हारे सब्र को परखने की ख्वाहिश थी। फिर फिरौन के आदमियों को तुम्हारे देखते देखते डुबो दिया। और वो वक्त भी याद करो जब हमने हजरत मूसा से 40 रातों का वायदा लिया और तुम लोगों ने उनके जाने के बाद एक बछड़े को माबूद बना लिया, हालांकि अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे खुद तुम, फिर भी हमने माफ किया ताकि शुक्रगुजार बनो तुम। और याद करो
जब दिया हजरत मूसा को किताब और फुरकान ताकि तुम हिदायत पाओ और हक बातिल की हो पहचान। और याद करो जब हजरत मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर किया बड़ा सख्त जुल्म, तो तौबा करो अपने खालिक की बारगाह में, अपने को कत्ल कर डालो, अपने नफ्स को कत्ल कर डालो, और यह बेहतर है तुम्हारे परवरदिगार की राह में। फिर जब तुमने ऐसा किया तो खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वो बड़ा मेहरबान, माफी करता है तुम्हारे भूल की। और ये भी याद करो जब कहा तुमने, ए हजरत मूसा, हम उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक खुदा को जाहिर बजाहिर न देख पाएंगे, तो उस बात पर तुम पर बिजली गिर पड़ी, तुम्हारी निगाहें बस तकती रही। फिर जिंदा किया हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद, ताकि तुम करो शुक्र करो खुदा को याद। और किया हमने तुम पे अब्र का साया, मन व सलवा उतारा, दिया तुम्हें खाने का सहारा, और कह दिया कि जो सुथरी व नफीस रोजियां तुम पाओ उन्हें शौक से खाओ। वो लोग हमारा तो कुछ बिगाड़ पाते नहीं, मगर अपने जानों पे सितम ढाते रहे। और जब हमने तुमसे कहा वो वक्त भी याद करो कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहां चाहो आराम से खाओ और सिजदा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो जाओ, जबान से हित्ता बख्शीश करते हुए जाओ और कहो हमारी गलती उतार दो, तो हम तुम्हारी गलतियां माफ फरमाएंगे और हम नेकी करने वालों की नेकी और बढ़ाएंगे। पर जालिमों ने बात बदल दी, जो बात उनसे कही गई दूसरी बात कहनी शुरू कर दी। तब हमने उन लोगों को जिन्होंने शरारत की, उनकी बदकारी की वजह से आसमानी बला नाजिल की। और याद करो जब मांगा हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी, तो कहा हमने मारो उस पत्थर पे अपनी लाठी, तो फूट पड़े 12 चश्मे। हर कबीले ने पहचाना अपना हिस्सा उसमें। इजाजत दी अल्लाह को देवी रोजी से खाओ और पियो, और मुल्क में फसाद मत फैलाते फिरो। याद करो जब हम कहा हमने हजरत मूसा एक ही खाने पे अब हम सब्र नहीं कर सकते, तो आप खुदा से दुआ में तरकारी, ककड़ी, गेहूं, मसूर, प्याज जैसी चीजें क्यों नहीं मांगते? हजरत मूसा ने कहा, क्या बेहतर को अदना से बदलना चाहते हो? जाओ किसी शहर में उतरो जहां मिलेगा वही जो चाहते हो। तो उन पे जिल्लत और मोहताजी की चोट पड़ी। वो लोग कह रहे खुदा की तरफ पलट पड़े, क्योंकि वे अल्लाह की निशानियों से इनकार करते थे, पैगंबरों को नाहक शहीद करते थे। ये वजह भी कि वो नाफरमानी और सरकशी बेहद करते थे। बेशक मुसलमानों और यहूदियों और ला मजहबों में से जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हो और अच्छे अच्छे काम करते आए हो, तो उन्हीं के लिए उनका अज्र व सवाब उनके खुदा के पास। न उन पे खौफ होगा, न किसी रंजीदा दिल का एहसास। और जब हमने तुमसे तामीले तौरेत का इकरार किया और उन्हें तुम्हारे सर पे तूर से पहाड़ को लाकर लटका दिया और कह दिया जो हमने तुमको दिया पकड़े रहो मजबूती से वो किताब, परहेजगार बनोगे गर्चो जो कुछ उसमें है उसको रखो याद। फिर भी तुम अपने अहदो पैमान से फिर गए उसके बाद। मगर अगर तुम पर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो तुम होते नुकसान में बर्बाद। और अपनी कौम से बखूबी जानते हो तुम उन लोगों की हालत जो सनीचर के दिन अपने हद से गुजर जाने की करे हिमाकत। और तो हमने उनसे कहा, हो जाओ बंदर जलील और रुस्वा। तो हमने इस वाक़ियों को उनके आगे और पीछे वालों के लिए अजाब करार दिया और परहेजगारों के दिलों में हिदायत के लिए नसीहत का यह पैगाम उतार दिया। और जब हजरत मूसा ने अपने कौम से कहा, अल्लाह ने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया कि एक गाय करो ज़िबा, वह लोग कहने लगे तुम दिल लगी करते हो क्या? हजरत मूसा ने कहा, पनाह मांगता हूं खुदा से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तब लोगों ने कहा, दुआ करो खुदा से वो गाय कैसी हो यह बतलाओ। हजरत मूसा ने कहा, खुदा फरमाता है वो गाय ना कि बहुत बूढ़ी और न बचिया बल्कि दरमियानी उम्र की हो, वो बजा लाओ जो हुक्म है तुमको दिया गया। वो लोग फिर बोले, अपने रब से दुआ करो, हमें साफ बता दो कि आखिर उसका रंग क्या हो। हजरत मूसा ने कहा, बेशक खुदा फरमाता है वह गाय गहरी जर्द हो कि देखने वाला उसे देख खुश हो जाता है। तब वो कहने लगे, अपने खुदा से दुआ करो, हमारे लिए और वाज़ेह कर दो वो गाय कैसी है, क्योंकि हमारे लिए वह और बाकी गाय सब एक जैसी है। हम ज़रूर उसकी राह पालेंगे अगर खुदा की चाह ऐसी है। हजरत मूसा बतलाते हैं कि खुदा ज़रूर फरमाता है कि वह गाय ना हो ज़्यादा सधाई, ना करे ज़मीन की जुताई, ना करे खेतों की सिंचाई, ना हो एक रंग बेदाग, वह एक रंग बेदाग भली चंगी न धब्बे का निशान। उन्होंने बताया, जब आप
जब आपने ठीक ठाक किया बयान, तो उन्होंने वो गाय किया हलाल, हालांकि ऐसा करने का शुरू में उनके दिल में नहीं था ख्याल। जब एक शख्स का कत्ल कर बैठे और फिर आपस में लड़ बैठे, एक दूसरे को कातिल बताते थे, अल्लाह वो जाहिर करने वाला था जिसे तुम छुपाते थे। तो हमने कहा उस गाय का कोई टुकड़ा लो और इसकी लाश पे मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थर जैसे, बल्कि उससे भी सख्त हो गए। कुछ पत्थर ऐसे जिनसे नहरें जारी होती हैं, कुछ ऐसे जिनमें दरारें पड़ जाती है, पानी निकल पड़ता है। कुछ पत्थर ऐसे भी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह से छिपे नहीं रहते हैं। क्या मुसलमान यह उम्मीद रखते हैं कि वे तुम्हारी बात मान जाएंगे, तुम सही मान लाएंगे? हालांकि उनमें गिरोह ऐसा भी है जो अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर सब कुछ जानते हुए उसे जानबूझकर बदल देता था। और जब ईमान वालों से मिलते थे तो कहते थे हम भी ईमान रखते हैं, लेकिन वो आपस में अकेले होते हैं। तो कहते हैं क्या तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह तुम्हें बताते हैं, ताकि वो उसके सबब से सामने तुम्हारे रब के तुम्हारे खिलाफ हुज्जत करे? क्या तुम अक्ल से काम नहीं ले रहे? तो अफसोस है उन लोगों पर, लिखते हैं किताब अपने हाथों से, फिर लोगों से कहते हैं झूठी बातों में ये किताब खुदा के यहाँ से आई है, ऐसे बातों के जरिए थोड़ी सी कमाई पाई है। तो अफसोस है उन लोगों पर जो अपने हाथों से झूठ लिखते हैं, और अफसोस है उन पर जो वो ऐसी कमाई करते हैं और वह कहते हैं आग हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा छुएगी भी नहीं। कह दो उनसे, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले लिया है जिससे वो कभी फिरेगा ही नहीं? या तुम अल्लाह के बारे में वो कहते हो जो तुम जानते ही नहीं? हाँ, सच तो यह है कि जो भी बुराई कमाए, गुनाह से घिर जाए, वही ये लोग दोजखी हमेशा आग में रह जाएं, और जो ईमान लाए अच्छे काम करते जाएं, वही है जन्नती हमेशा जन्नत में रह पाए। और वही वक्त याद करना जब हमने बनी इजराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, और वालिदैन, रिश्तेदार, मिस्कीन, यतीम के साथ अच्छा सलूक करना, और लोगों के साथ नरमी से बात करना, और नमाज कायम करना, और जकात देते रहना। मगर तुम में से कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों के सब चले गए मुंह को मोड़ के, और तुम लोग मुंह फेरने वाले हो ही इकरार कर। जब लिया हमने तुमसे अहद, जरा याद कर कि आपस में खुरेरिया न करना और न करना अपने लोगों को शहर बदर, तो तुमने इकरार किया था उस पर, तो तुमने इकरार किया था इस पे, और तुम भी उसकी गवाही देते हो। फिर भी तुम वही हो जो आपस में एक दूसरे का कत्ल करते हो, और अपने से एक जत्थे की जाति से नाहक हिमायत करते हो, और अपने से दूसरे जत्थे को शहर बदर करते हो। और अगर वे तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हैं तो तुम उनका फिदिया छुड़ौती लेते हो, हालांकि उनका निकालना तुम्हारे लिए था हराम। क्या किताब के बस कुछ ही हिस्सों पे था तुम्हारा ईमान, और कुछ हिस्सों से तुम्हें था इनकार? तुम में से कुछ लोग जो करे ऐसा, उनकी सजा है तैयार। दुनिया में जिंदगी भर की रुसवाई है बेशुमार, और आखिरत में लौटाए जाएंगे सख्त अजाब की तरफ आखिरकार। और अल्लाह है तुम्हारे सारे कामों का जानकार। यही वे लोग हैं जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीद लेना, उनके अजाब में कुछ कमी की जाएगी और न ही उनकी कोई मदद की जाएगी। ये बात हकीकी है। हमने हजरत मूसा को किताब दी है, और उसके बदले बहुत से पैगंबरों को उनके कदम ब कदम ले चले, और मरियम के बेटे हजरत ईसा को वाजे व रोशन माजिजे दिए और मौजिजे दिए, और मदद की उनकी पाक रूह हजरत जिब्रील के जरिए। क्या तुम इस कदर बददिमाग हो गए कि जब भी कोई रसूल सामने आए और तुम्हारी ख्वाहिश नाफसानी के खिलाफ कोई हुक्म लाए तो तुम अकड़ बैठे घमंड में आए? फिर तुमने कुछ पैगंबरों को झुटलाया और कुछ को जान से मार डाला, और वे कहने लगे कि हमारे दिलों पे तो गिलाफ चढ़े हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उनके कुफ्र की वजह ही से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है। कम लोगों को ईमान की दौलत मिली है। और जब उनके पास आई किताब अल्लाह की, तो जो तस्दीक करती है उस किताब की जो उनके पास पहले थी, और उससे पहले काफिरों पर फतेयाब होने की दुआएं मांगते थे। मगर जब आई वो चीज जिसे वो पहचानते थे, जब उससे इनकार करने की उनकी आदत है, ऐसे काफिरों पर तो खुदा की लानत है। क्या ही बुरा है वो काम जिसके बदले बेचे अपनी जान, कि खुदा अपने बंदों से जिस पे चाहे अपनी इनायत से किताब नाजिल करे, और इस रश्क से जो कुछ खुदा ने नाजिल किया वो लोग उसका इनकार करें। उन पे गजब टूट पड़ा, और काफिलों के लिए रुसवाई का अजाब बढ़ा। और जब उनसे कहा गया आओ ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहने लगे हम तो उसी किताब पर ईमान लाए जो हम पर नाजिल किया गया, और जो किताब इसके बाद आई है उसको मानने से इनकार कर दिया। वो किताब हक है हालांकि, और करती है तस्दीक भी।
जो उनके पास है उस किताब की, उनसे ये तो पूछो कि तुम अगर ईमान वाले थे तुम अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल करते थे, और हजरत मूसा तो तुम्हारे पास तो वाज़ेह व रोशन मौजिज़े लेकर आए थे, फिर भी तुम लोगों ने उनके बाद बछड़ों को खुदा बनाए थे और उससे तुम अपने ऊपर ही जुल्म करते आए थे। और जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे सर पे लटका दिया और कहा मजबूती से पकड़ो जो हमने दिया और जो कुछ उसमें है सुनो, तो कहने लगे सुना तो सही लेकिन हम इसको मानते नहीं, और इनकी बेईमानी की वजह से सजा दी गई, बछड़े की उल्फत घोल के उनके दिलों में पिला दी गई। और उन लोगों से कह दो कि अगर तुम ईमानदार हो तो तुमको तुम्हारा ईमान क्या ही बुरा हुक्म करता है। इन लोगों से कह दो आखिरत का घर जो अल्लाह के पास रहता है, मगर वो बेहिश्त खास तुम्हारे वास्ते रही है, और अगर वो और लोगों के वास्ते नहीं है तो मौत की आरज़ू करो ताकि जल्दी बेहिश्त में जाओ अगर तुम सच्चे हो। लेकिन वह उन आमाले बद की वजह से, गुनाह की बातों से जिनको पहले से आगे भेजा है उन्होंने अपने हाथों से, वो कभी भी मौत की आरजू ना करेंगे। ये साफ है और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और तुम उन्हें ही जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा लालची पाओगे, यहाँ तक कि तुम उन लोगों से भी ज्यादा उन्हें शिर्क करता पाओगे। और उनमें से हर एक शख्स 1000 बरस की उम्र चाहता है, हालांकि अगर इतनी उम्र भी दी जाए तो वो अल्लाह के अजाब से छुटकारा नहीं पा सकता है। और जो कुछ वो लोग करते हैं खुदा उसे देखता है। कह दो उससे कि हजरत जिब्रील का दुश्मन है, खुदा दुश्मन तुम्हारा है। कह दो उनसे कि जो हजरत जिब्रील का दुश्मन है, खुदा दुश्मन तुम्हारा है, क्योंकि उस फरिश्ते ने खुदा के हुक्म से ही कुरान को तुम्हारे दिल पे उतारा है और वो पहले नाजिल हो चुकी किताबों की तस्दीक करने वाला है। और इसमें ईमान वालों के वास्ते खुशखबरी और हिदायत का इशारा है। जो शख्स अल्लाह और उनके फरिश्तों और उनके रसूलों और हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाईल का दुश्मन है, तो बेशक अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और ए रसूल, हमने तुम पर की नाजिल ऐसी खुली निशानियां, वाज़ेह और रोशन आयतों की, और ऐसे नाफरमानों के सिवा कोई इनकार नहीं कर सकता ऐसे बातों की। और उनकी यह है हालत कि जब भी उन्होंने किया ऐसा कोई अहद तो उनमें से एक फरीक ने उसे तोड़ दिया, उनमें से अक्सर लोगों ने ईमान से रिश्ता छोड़ दिया। और जब खुदा की तरफ से आए रसूल उनके नजदीक तो उनके पास पहले से मौजूद किताब की करे तस्दीक, एक गिरोह ने किताब खुदा को पीठ पीछे डाल दिया, जैसे उन लोगों ने सच जानने से इनकार किया। और वह चीजें भी शामिल हो गई जो बाइबल में नाजिल हो गई हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पे, हालांकि वो दोनों फरिश्ते किसी को न सिखाते जब तक ये न कहते हम दोनों तो फ़कत जरियाए आजमाइश हैं, कुफ्र न करो, बेईमान न हो जाना किसी ख्वाहिश में। फिर भी लोग उनसे वह टोटके सीखते आए जिनकी वजह से मियाँ बीवी में जुदाई हो जाए, पर वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी का नुकसान न कर पाए। वो लोग सीखते थे ऐसी बातें और खुद को नुकसान पहुँचाते, बावजूद कि वो यकीनन जान चुके जो इन बुराइयों के खरीदार बन चुके वो आखिरत में बेनसीब हैं। बेशुबा यह काम बहुत ही संगीन है जिसके बदले उन्होंने बेच डाले अपना जान। काश कुछ लोग समझ पाते, उस बुराई पर लेते ध्यान और वो ईमान अगर लाते, जादू वगैरह से बचकर परहेजगार बन पाते तो अल्लाह से बेहतर सवाब पाते। खास ये लोग इतना तो समझ पाते, ईमान वालों तुम पर रसूल को अपनी तरफ मुआज़्ज़े करना चाहो तो राना यानी हमारी हिदायत करना कहा करो, बल्कि उनजुरना यानी हम पर नजर तवज्जो रख कहा करो। और जीर लगाकर सुनते रहो और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब हो। रसूल, मुशरिकीन और अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वो नहीं चाहते कोई भलाई जो तुम पर नाजिल करे तुम्हारा परवरदिगार किया। हालांकि अल्लाह अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है उसने जिसे चाहा, और अल्लाह है यकीनन बड़ा ही फजल वाला। जब कोई आयत हम ज़हन से मिटा दे या भुला दे तो उससे बेहतर या वैसी ही और नाजिल फरमा दे। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह हर चीज़ पे कादिर रहा है? क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ही के लिए बेशुबा आसमानों की बादशाही है और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई सरपरस्त है ना ही मददगार कोई भी? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल से करो वैसे ही सवाल जिस तरह पिछले जमाने में पूछे गए हजरत मूसा से सवाल? और जो शख्स ईमान के बदले कुफ्र अपनाए तो यकीनी सीधे राह से भटककर दूर चला जाए। चाहते हैं अक्सर बहुत से अहले किताब वाले तुम्हारे ईमान के बाद तो फिर तुम्हें काफिर बना दें। उन पे हकीकत जाहिर हो चुकी, उसके बाद भी ये तमन्ना है बाकी, ये हसद है उनके दिलों की। तुम माफ मगर करो और दरगुजार करो जब तक अल्लाह अपना कोई और हुक्म मगर करे। बेशक खुदा हर चीज पे हरदम कादिर रहे। नमाज पढ़ते रहो और ज़कात करते रहो। जो कुछ भुलाई तुम अपने लिए
पहले से आगे भेजो, उसको पाओगे अल्लाह के पास मौजूद। जो कुछ तुम करते हो खुदा उसे देखता है ज़रूर। वे कहते हैं सिवाय यहूदी या नसारा कोई और बेहिश्त में है नहीं जाने वाला। ये बस उनके ख्याली पुलाव ख्याली है। कहो कि अगर तुम्हारे बातों में सच्चाई है कि तुम्हें ये बहिश्त में जाना, तो ज़रा अपनी दलील सामने लाना। और अलबत्ता जिस शख्स ने अपना सर खुदाया के आगे झुका लिया और अच्छे काम भी किया, तो उसका बदला उनके परवरदिगार के यहाँ ज़रूर होगा। न उन्हें कोई खौफ होगा और हर गम उनसे दूर होगा। यहूद कहता है नसारा का मज़हब कुछ नहीं, नसारा कहते हैं यहूद का मज़हब कुछ नहीं, जबकि दोनों किताबें पढ़ते रहते हैं। और इसी तरह वो लोग भी इसी तरह की बातें करते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। तो जिस बातों से ये लोग झगड़ते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उनके दरमियान ठीक फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लिए जाने से रोके और उनकी बर्बादी की सोचे। ऐसे लोगों को वहां डरे बिना जाना मुनासिब नहीं। ऐसे लोगों के मिले रिश्वाई दुनिया में यहीं, और आखिरत में अजाब है बड़ा भारी। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का है, जिधर रुक करो उधर ही चेहरा अल्लाह का है। बेशक अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला है, अल्लाह ही है सो सब जानता है। और वे कहते हैं खुदा औलाद रखता है, हालांकि वो इस बखेड़े से पाक रहता है। बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है, फरमानदार सब उसी के है। वह आसमान और ज़मीन का मुजीद है, उनको रचता है। और जब वह किसी काम को करने का फैसला करता है तो बस उसकी निस्बत कहता है हो जा, कुन फयकुन, और वह खुद ब खुद हो जाता है। और जो कुछ नहीं जानते हैं वो कहते हैं खुदा खुद हमसे करता कोई कलाम क्यों नहीं, या खुद आती कोई निशानी हमारे नाम क्यों नहीं। इसी तरह किसी बातें वो भी कर चुके हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। उन सब के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। और वो लोग जो यकीन रखते हैं उनको तो अपनी निशानियां साफ तौर पर दिखा चुके हैं। ए रसूल, हम तुम्हें दीन हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना चुके हैं। और वो जहन्नुम में जाएगा, और जो जहन्नुम में जाएगा उसके बारे में तुमसे कुछ न पूछा जाएगा। और न मानेंगे तुमसे यहूदी और नसारा जब तक न मानो उनका तरीका सारा। कहो अल्लाह की हिदायत ही तो हिदायत है, बाकी सब ढकोसलों की बात है। और अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास इल्म रहे, अगर उनके ख्वाहिशों पर चले तो याद रहे कि तुम तो खुदा के गजब में गिरफ्तार होगे। उनसे बचने वाला उनसे बचाने वाला न कोई सरपरस्त होगा, न कोई मददगार होगा। जिन्हें हमने किताब दी वे उसे हक से पढ़ते हैं सही, उस पर ईमान लाते हैं वही, और जो उनसे इनकार करते हैं वही लोग घाटे में रहते हैं। ए बनी इज़राइल, याद करो मेरी और नेमतें जो मैंने तुमको दी और तुमको सारे जहां पे फजीलत दी। और डरो उस दिन को जान के जब काम ना आएगी कोई जान किसी जान के, जब ना कोई सिफारिश कबूल होगी और सारी मदद फिजूल होगी। और जब हजरत इब्राहिम को उनके रब ने कुछ बातों में से आजमाया और उन्हें पूरा कर दिखाया, तो खुदा ने फरमाया मैं लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं तुम्हें यही। तो इब्राहिम ने अर्ज किया, हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया मेरी औलाद में भी। अल्लाह ने फरमाया मेरी सेहत पे जालिमों में से कोई शख्स नहीं हो सकता फायज मगर। और जब हमने खाना काबा के लोगों को पनाह की और सवाब की जगह करार दी और हजरत इब्राहिम की जगह को नमाज की जगह बनाओ हुक्म दिया, और हमने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल से अदद व पैमान लिया कि मेरे उस घर को तवाफ करने वालों, एतकाफ करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के वास्ते साफ रखो। जब हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब इस बस्ती को पनाह और अमन का शहर बना, और इसके बाशिंदे जो ईमान लाए अल्लाह के और रोज़े आखिरत पर उनको तरह तरह का फल खिला। फिर अल्लाह ने फरमाया मगर जिसने भी कुफ्र अपनाया उसने दुनिया में चंद रोज़ तो फ़ायदा उठाया, फिर आखिरत में होगा मजबूर, दोजख की तरफ खींच ले जाऊंगा ज़रूर, और वह है बहुत बुरा ठिकाना। और वो वक्त भी याद दिलाना। और जब हज़रत इब्राहिम व हज़रत इस्माइल कर रहे थे खाना काबा की बुनियादें बुलंद और दुआ मांगते जाते थे, ऐ रब कर हमारी ये खिदमत कबूल, बेशक तू ही सुनने वाला और सब जानने वाला है। ऐ हमारे पालने वाले, हमें अपना फरमा बरदार बंदा बना ले, हमारी औलाद से एक उम्मत को तेरा फरमा बरदार बना,
हमको हमारे हज की जगह दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला, तू ही है बड़ा मेहरबान। ऐ हमारे पालने वाले, उन पर भेज दे एक रसूल उन्हीं में से जो उन्हें पढ़कर सुनाए मेरी आयतें, सिखाए आसमानी किताब, हिदायत अक्ल की बातें और पाकीज़ा कर दे उनका ज़मीर है। बेशक तू ही गालिब और साहिब तदबीर है। और कौन है जो हज़रत इब्राहीम के तरीके से नफ़रत कर पाए, जो अपने को अहमक बनाए उसके सिवाय। हालांकि हमने उनको जिंदगी दुनिया में चुन लिया था और आखिरत में भी वह ज़रूर अच्छों में ही नज़र आए। झुक जाओ, ईमान लाओ। जब उनके परवरदिगार ने फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया, मैं सारे जहां के परवरदिगार पे इस्लाम लाया। और इसी तरीके से वसीयत की हज़रत इब्राहीम ने अपने औलाद से, और हज़रत याकूब ने भी बताया, ए फर्जंदो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते यह दीन पसंद फरमाया। मरना हो तो ऐसे मरो कि तुम मुसलमान रहो। क्या तुम हाजिर थे जब मौत आ खड़ी हुई याकूब के सर पे, जब उसने कहा अपने बेटों से, किसकी इबादत करोगे मेरे बाद? उन्होंने कहा, आपके माबूद और आपके बाप दादाओं हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक के माबूद यकता खुदा की इबादत करेंगे और हम उसी से फरमाबरदार रहेंगे। वो लोग जो थे चल बसे, जो उन्होंने फरमाया उनके आगे आया, और जो कुछ तुम कमाओगे तुम्हारे आगे आएगा। जो कुछ भी वो करते थे तुमसे न पूछा जाएगा। और कहते हैं कुछ लोग, हो जाओ यहूदी या नासारा, जो राह रास्त पे हो आना। कह दो, बल्कि हमें है हज़रत इब्राहीम की राह पे जाना। मुशरिकों में शना था वह सीधे रास्ते वाला, वह बातिल से कतरा कर चलने वाला, वह एक अल्लाह की ओर झुकने वाला। कहो, हम ईमान लाए अल्लाह पे और उस पे जो हमने उतारा और उसने उतारा हम पे, और जो उतारा हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माइल व हज़रत इसहाक व हज़रत याकूब और औलादे हज़रत याकूब पर, और जो किताब दी हज़रत मूसा और हज़रत ईसा को उस पर, और जो मिला सब पैगंबरों को उनके परवरदिगार की ओर से। हम तो उनमें से किसी में भी फ़र्क नहीं करते अपनी ओर से, और हम तो उस अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं हर तौर से। तो अगर ये लोग भी ईमान लाए उसी तरह जिस तरह तुम लाए, तो वो भी हिदायत पा रास्ते पे आ जाए। और अगर वो मुंह मोड़े कि बस जिद में पड़े हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में काफ़ी होगा, और वही सुनने वाला, जानने वाला, सबकी हालत से खूब वाकिफ़ होगा। कहो, रंग तो बस अल्लाह ही का रंग है जिससे हम रंगे रहते हैं। खुदाए रंग से बेहतर कौन रंग है, हम तो उसी की इबादत करते हैं। कहो, क्या तुम झगड़ते हो हमसे अल्लाह के बारे में? हालांकि वही हमारा परवरदिगार है और वही तुम्हारा भी। हमारे लिए हमारी कारगुजारियाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी कारस्तानियाँ, और उसी के लिए है, और उसी के लिए हमारे ईमान की निशानियां। क्या तुम कहते हो कि हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माइल व हज़रत इसहाक व हज़रत याकूब और उनके औलादे यहूदी व नसरानी थे? पूछो तो, क्या तुम ज़्यादा वाकिफ़ हो या अल्लाह वाकिफ़ है? और कौन उससे बढ़कर जालिम कौन कहलाए, जिसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही आए और फिर वो छिपाए, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। वह एक उम्मत थी जो गुजर गई है, उनके लिए जो कुछ उन्होंने कमाया तुम्हारे लिए होगा, जो तुमने कमाया उसकी पूछताछ न होगी तुमसे। जो कुछ वो कर चुके, जो कुछ वह कर गुजरे, लोगों में नादान रह कहेंगे, मुसलमान करते थे सजदा जिस किबले की तरफ, किस वजह से फिर गए दूसरे किबले की तरफ? कहो, पूरब पश्चिम सब अल्लाह के हैं, चाहे जिस सीधे राह की तरफ हिदायत दे। और जिस तरह तुम्हारे किबले के बारे में की हिदायत, उसी तरह हमने तुम्हें बताया एक आदिल उम्मत, हमने तुम्हें बनाया एक आदिल उम्मत, ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो और रसूल पे तुम पर गवाही दें। और जिस किबले की तरफ तुम पहले सजदा किया, हमने उसको सिर्फ इस वजह से किबला करार दिया कि जब किबला बदला जाए तो यह मालूम हो जाए कि कौन है जो रसूल की पैरवी करते हैं और कौन है जो उल्टे पांव फिरते हैं। ये उलट फेर कुछ पर भारी है, मगर उन पे नहीं जिनको अल्लाह ने हिदायत की है। और अल्लाह ऐसा नहीं है, वो करता है किसी का ईमान रायगा नहीं है। बेशक लोगों पे बड़ा रफ़ीक व मेहरबान अल्लाह ही है। और हम देखते रहे ए नबी, तुम्हारा बार बार मुंह करना आसमान की ओर, तो तुझे फेर देंगे उस किबले की तरफ कि तुम निहाल हो जाओ ज़रूर। अब कर लो मुंह मस्जिद मोहतरम काबे की तरफ, और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो अपना मुंह कर लिया करो उसी की तरफ। वो लोग उन्हें किताब मिली
रब, वो लोग जिन्हें किताब मिली रब की तरफ से, जानते हैं वो कि ये हक बात है उनके रब की तरफ से, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं है। और अगर तुम उन लोगों के पास किताब लेकर हर तरह की निशानी भी लाओ, फिर भी वो न मानेंगे तुम्हारा किबला, ना तुम ही उनके किबले को न मान पाओ, न ही वो एक दूसरे को किबला मानते हैं। मगर तुम लोगों में जो इल्म की बात जानते हैं, उसके बाद भी अगर तुम अपनी ख्वाहिश पे चले तो अलबत्ता तुम भी नाफरमान हो चले। फिर हम किताब अता फरमाते हैं, वे उसे ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर हक बात को छिपाते हैं। तेरी रब की तरफ से ये हक है, उनमें से ना हो जाना जिन्हें शक है। हर एक फरीक के वास्ते एक सिमत होता है, उसी की तरफ वो अपना मुंह कर लेता है। तुम झगड़े को छोड़कर आपस में मत लड़ जाओ, तुम झगड़े को छोड़ दो, आपस में मत लड़ जाओ, और नेकियों में उनसे लपक के आगे बढ़ जाओ। तुम जहां कहीं भी होगे, अल्लाह तुम्हें एक दिन इकट्ठा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर सदा रहेगा। और जहां कहीं से तुम निकलो, अपना मुंह मस्जिद मोहतरम काबा की ओर फेंक कर लो। बेशक ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो तुम कष्ट करते हो अल्लाह को उसकी खबर बेशक है। और जहां कहीं से भी तुम निकलो, अपना चेहरा काबे की ओर फेरो, और जहां कहीं भी तुम दुआ करो तो नमाज में अपने चेहरे को उसी की तरफ फेर लिया करो, ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील ना रह जाए, लोगों का इल्ज़ाम तुम पर ना आने पाए, सिवा उन लोगों के जो गलत करते आए। तो तुम उनसे डरते रहो, बल्कि तुम लोग उनसे डरो नहीं, बल्कि मुझसे डरा करो, ताकि मैं अपनी नेयत तुम पर पूरी करूं, ताकि तुम हिदायत पाओ, सही राह पे चल पाओ। यह एहसान है वैसा ही रहा जैसे हमने एक रसूल भेजा तुम ही में का, जो तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए और तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा कर पाए, और तुम्हें किताब और अक्ल की बातें सिखाए, और तुमको वो बातें बताए जिसकी तुम कभी पहले खबर ही ना पाए। तो तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्रिया अदा करो और नाशुक्री ना किया करो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, अल्लाह साथ है तुम्हारे रब वालो, अल्लाह साथ है तुम्हारे सब्र वालों। और मत कहो मुर्दा उन्हें जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए, कि नहीं है वे मरे हुए, बल्कि वो जिंदा जरूर हैं, मगर तुम्हें समझने का शऊर नहीं। और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे, और सब्र करने वाले खुशखबरी पाएंगे कि जब वो किसी मुसीबत में फंस पड़े तो वो बेशाख्ता बोल उठे, हम तो अल्लाह ही के हवाले हैं, हम उसी के तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन्हीं लोगों के लिए रब की ओर से इनायतें, रहमतें, दुआएं, और यही लोग हिदायत पाए और यही सीधे रास्ते पे चलने वाले हैं। बेशक अल्लाह की निशानियां हैं सफ़ा और मरवा। तो जो शख्स करे हज या उम्रा, उस पर कुछ गुनाह नहीं, बल्कि सवाब है कि तवाफ करे इनके दरमियान। और जो कोई भलाई करे, खुश नेक काम, तो अल्लाह भी है वाकिफकार और कदरदान। बेशक जो लोग छिपाते हैं ये जो हमारी रोशन दलीलें और हिदायतें हैं, जो हम किताब में साफ साफ बताते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानतें हैं, और लानत करने वालों की भी लानतें हैं। मगर जिन्होंने तौबा की, खराबी की इस्लाह कर ली, जो किताब खुदा में है दिया, खुल्लम खुल्ला बयान किया, उनकी तौबा कबूल करूंगा मैं। जान लो मैं तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत में जीवन गुजार दिया और मरे उसे कुफ्र की हालत में, अल्लाह के फरिश्तों की और सब इंसानों की लानत है उन पर। न कभी उनका अजाब होगा कमतर, न उनको अजाब से मोहलत मिलेगी मगर। और तुम्हारा माबूद तो है वही यकता खुदा, कोई माबूद नहीं है उसके सिवा। वो है बड़ा मेहरबान रहम वाला। बेशक आसमानों और जमीनों के बनने में, रात और दिन के बदलने में, समंदर में जहाजों के चलने में, पानी के आसमान से बरसने में, उससे जमीन को मुर्दा होने के बाद जिलाने में, उसमें से हर किस्म के जानवर फैलाने में, और हवाओं के चलाने में, आसमान व जमीन के दरमियान में, खुदा के फरमान पे अब्र के घिर जाने में, इन सब में बड़ी बड़ी निशानियां हैं अक्ल वालों के समझ में आने के। कुछ लोग अल्लाह के सिवा औरों को उसका शरीक बनाते हैं, उन्हें अल्लाह की तरह चाहते हैं, जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए वैसे उनसे जताते हैं। मगर ईमान वाले उनसे ज्यादा अल्लाह से उल्फत करना जानते हैं। काश जालिमों को इस वक्त वो बात सूझती जो अजाब देखने के बाद सूझेगी कि यकीनन हर तरह की कुव्वत अल्लाह ही की, बेशक बड़ा सख्त अजाब वाला वही
वह क्या सख्त वक्त होगा जब पेशवा होगी पैरवी से, जब पेशवा लोग पैरवी से पीछा छुड़ाएंगे और वे बचश्मे खुद अजाब को देख पाएंगे और उनके बाहमी ताल्लुकात टूट जाएंगे और कहेंगे पैरवी करने वाले, काश हम कहीं फिर दुनिया वापस पाले तो हम भी इसी तरह अलग हो जाएं उनसे, ऐन वक्त जैसे वो लोग अलग हो गए हमसे। इस तरह दिखाएगा अल्लाह उनके अमाल उनके सामने, फिर भला कब वो निकलेंगे दोजक की आग से। ए लोगों ज़मीन पे खाओ, ऐ लोगों ज़मीन पे खाओ और जो कुछ है हलाक और पाक, और शैतान के नक्शो कदम पे ना जाओ, वो तुम्हारा दुश्मन है साफ। वो तो बस यही कहे कि तुम बुराई और बेहयाई करो और चाहे कि अल्लाह पर वही कहो वो जो तुम कुछ जानते तक नहीं हो। और जब उनसे कहा जाता है मानो उसके जो हुक्म अल्लाह ने उतारा है, तो कहते हैं हम तो चलेंगे उसी तरीके पे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है, जबकि हम उनके बाप दादा ना कुछ समझते थे और न ही सीधी राह पे चलते थे। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनकी मिसाल में उस शख्स की मिसाल दिया जो ऐसे नौजवान को जो ऐसे जानवर को पुकारा किया कि बस अपना हलक फाड़ा किया, वो आवाज और पुकार के सिवा कुछ सुनता खाक नहीं, बहरे गूंगे और अंधे हैं वही, इसलिए खाक समझते नहीं। ए ईमान लाने वालों, हमने जो पाक चीजें दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र मनाओ। अगर उसी की इबादत करते हो, उसने तो तुम पे बस मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त हराम किया, और वो जानवर जिस पे ज़बाह के वक्त अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया। फिर भी जो शख्स मजबूर हो जाए, न सरकशी करने वाला, न हद से गुजर जाए, और अगर वो उसमें से कोई चीज़ खाए तो उस पर अल्लाह का कोई गुनाह नहीं आए, अल्लाह बख्शने वाला रहमत दिखलाए। बेशक जो लोग छिपाते हैं जो अल्लाह किताब में बताते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत पाते हैं, ये लोग बस अंगारों से अपना पेट भरते जाते हैं, और हिमायत और क़यामत के दिन अल्लाह उनसे नहीं करेगा बात और ना करेगा उन्हें गुनाहों से पाक, और उन्हीं के लिए है दर्दनाक अजाब। वो लोग जिन्होंने खरीदी गुमराही और बेच दी हिदायत और अजाब को पसंद किया छोड़कर रहमत, और जब अब आग पर देखो उनके बर्दाश्त करने की हिम्मत। ये इसलिए कि अल्लाह ने बरहक किताब नाजिल की, और बेशक जिन लोगों ने किताब खुदा में रद्दो बदल की उन लोगों ने परले दर्जे की मुखालफत की। नेकी कुछ यही थोड़ी है कि रुख पूरब या पश्चिम की तरफ फेरनी है, बल्कि नेकी तो उसकी है जो ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पे और फरिश्तों पे और अल्लाह की किताबों पे और पैगम्बरों पे, और अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करे अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों और गुलामों की आज़ादी पे, और कायम करे नमाज पाबंदी से, दे ज़कात, फिरे न अपने अहद से फिर वादा कर, और सब्र करे तंगी में, तकलीफ में, रंज में और जंग में खड़ा रहे। ऐसे ही लोग दावाए ईमान में सच्चे निकले, यही है परहेजगार परवरदिगार के प्यारे। ए ईमान वालों, जिन लोगों का नाहक कत्ल किया गया उनके बदले तुम पर बराबरी का बदला लेना फर्ज किया गया। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। फिर जिसने ईमानी भाई से कुछ मुआफ़ी पाली तो कदम ब कदम करे नेकी और खुश मुआमलती से करे अदायगी, ये तुम्हारे रब की तरफ से है रियायत और रहमत। फिर जो इसके बाद भी करे ज्यादती की ज़रूरत तो उनके लिए है दर्दनाक अजाब की कीमत, और तुम्हारे लिए किसास बराबरी का बदला में है ज़िंदगी अक्लमंदो, ताकि तुम संभलो और जुल्म करने वालों से परहेज़ करो। तुम पर यह हमारा हुक्म समझा जाए कि जब तुम में से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो जाए और वह कुछ माल छोड़ जाए तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए अच्छी वसीयत कर जाए, यही फर्ज है जिसे परहेजगार निभाए। फिर जो कोई वो वसीयत बदल दे सुनकर तो उसका गुनाह सिर्फ उन्हीं लोगों की गर्दन पे। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है बेशक। मगर पर अगर जिसे डर हो वसीयत करने वाले से बेइंसाफ़ी या गलती का और उन वारिसों में सुलह करा दे तो इसमें कुछ गुनाह नहीं उसका। बेशक अल्लाह है बख्शने वाला, रहम करने वाला बड़ा। ए ईमान वालों, रोज़ा तुम पे फ़र्ज़ हुआ जैसा तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया हुआ। तुम्हारे परवरदिगार तुम्हारे परहेजगार बनने, गुनाहगार होने से बचने की यह वजह रहा। गिनती के चंद रोज़ के रोज़े हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। और जिनकी रोज़ा रखने की कुव्वत है लेकिन ना रखे, उस पे उनका बदला है कि एक मोहताज को खाना खिला दे। फिर जो अपनी खुशी से भलाई ज़्यादा करे तो वह उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन समझ लो, अगर तुम समझदार हो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है।
ये वो महीना रमज़ान है जिसमें उतरा कुरान है, हिदायत लोगों के लिए, रहनुमाई का रोशन निशान है, हक व बातिल का फ़र्क बयान है। जो पाए इस महीने को वो रोज़ा रखे, जो बीमार हो या सफ़र में हो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए आसानी ना कि सख्ती, ताकि तुम पूरी करो रोज़ों की गिनती, ताकि अल्लाह की करो बड़ाई कि उसने राह दिखाई, ताकि तुम शुक्रगुजार बन पाओ। जब मेरे बंदे पूछे तुमसे मेरे हाल के बारे तो कह दो कि मैं करीब हूँ तुम्हारे, मुनासिब हो तो दुआ कबूल करता हूँ जब कोई पुकारे। तो उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए, ताकि वो सीधी राह पाए। रोज़ी की रातों में तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है अपनी बीवियों के पास जाना, वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। चोली दामन का रिश्ता इसे मानना। अल्लाह ने देखा कि तुम गुनाह करते करते अपना नुकसान तो अल्लाह ने देखा कि तुम गुनाह करके करते अपना नुकसान, तो उसने तौबा कबूल की और तुम्हें माफ़ कर दिया, किया तुम पर एहसान। और अब तुम उनसे करीबी रिश्ता रख सकते हो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे चाह सकते हो। खाओ और पियो यहाँ की सुबह की सफ़ेद धारी रात की काली धारी से साफ नज़र आने लगे। फिर रात तक रोज़ा पूरा करो और हाँ, उनके पास न जाओ जब बैठो मस्जिद में एतिकाफ़ करने, या अल्लाह की मुअय्यन की हुई हदें हैं, तुम पास भी न जाना उनके। अल्लाह यूँ बयान करता है अपने हकाम लोगों के सामने ताकि वो परहेजगार बने। और आपस में न खाओ एक दूसरे के माल नाजायज़ तरीके से, और न पहुँचाओ उसे हाकिमों तक रिश्वत में। न खा जाओ जो कुछ हाथ लगे माल गुनाह और धोखे से, हालांकि ये रास्ता गलत है तुम जानते हो अच्छे से। अगर तुमसे चांद के बारे में पूछा जाता है कह दो ये हज के लिए समय की निशानियां हैं, लोगों के काम आता है। और नेकी ये नहीं कि तुम घरों में दाखिल हो पीछे से, बल्कि नेकी उसकी है जो परहेजगारी करे और घरों में आए दरवाजे से। और अल्लाह से डरो ताकि तुम मुरादें पाओ। और जो लोग तुमसे लड़े तुम भी अल्लाह के राह में उनसे लड़ो, लेकिन ज़्यादती ना करो। बेशक अल्लाह उसे पसंद करे जो हद से आगे ना बढ़े। और तुम उन्हें जहाँ कहीं पाओ कत्ल कर डालो, और जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहाँ से तुम भी उन्हें निकालो। और फितना है कत्ल से भी बढ़ के। और उनसे मस्जिद हराम काबा के पास न लड़ो जब तक कि वे तुमसे वहाँ न लड़े, और अगर वे तुमसे वहाँ लड़े तो उन्हें मार डालो तुम भी, यही है सज़ा काफिरों की। और फिर अगर वो लोग बाज रहे तो बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है बख्शने में। उनसे लड़ जाओ जब तक कि फितना बाकी न रह जाए और सिर्फ अल्लाह का ही दीन रह जाए, जब तक फितना बाकी रह जाए और सिर्फ अल्लाह का ही दीन रह जाए। फिर अगर ये लोग बाज ना आए तो उन पे ज़्यादती ना की जाए, जालिमों के सिवा किसी और पे ज़्यादती ना भाए। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बराबर है, सब हुर्मत वाली चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं। जो तुम पे ज़्यादती करे तो तुम भी उस पर वैसी ही ज़्यादती करो जैसी उसने तुम पर की है। और अल्लाह से डरो और जानो कि अल्लाह परहेजगारों का साथी है। और राह खुदा में खर्च करो अपना माल, और अपने हाथ अपनी जान हलाकत में न डाल, और नेकी करते रहो। बेशक अल्लाह पसंद करता है नेकी करने वालों को। और सिर्फ अल्लाह ही के वास्ते हज और उम्रा पूरा करो। मगर मजबूर हो जाओ तो जो कुर्बानी मैसर आए पेश करो, और जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह तक न पहुँच जाए अपने सिरों को न मुड़वाओ। फिर जब तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर पर कोई तकलीफ हो तो रोज़ा रखकर या सदका देकर या कुर्बानी देकर उसका बदला चुकाओ। फिर जब तुम मुतमईन रहो तो जो शख्स हज तमतो का उम्रा करे तो उसको जो कुर्बानी मैसर आए करे। और जिससे कुर्बानी नामुमकिन हो वह हज के दिनों में 3 दिन रोज़े, और जब लौट के आए तो 7 दिन रोज़े रखे। ये पूरे 10 दिन हैं। यह आदेश उस शख्स के वास्ते है जिसके परिवार मस्जिद हरम के बासिंदे ना हो। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह बड़ा सख्त अज़ाब वाला है। हज के महीने तो जाने पहचाने हैं, तो जो उनमें हज का इरादा करे वह ना औरत के पास जाए और ना झगड़ा और ना गुनाह करे। और अल्लाह खूब जानता है जो नेकी का कोई भी काम करे। और अल्लाह के लिए सामान ले जाओ, और जब अल्लाह के लिए सामान ले जाओ तो सबसे बेहतर ज़ाद राह परहेजगारी है। तकवा रखो और मुझसे डरते रहो अक्ल वालो। इस पे कोई इल्ज़ाम नहीं है कि तुम अपने रब के फाजिल के कि तुम्हें अपने रब से फजल की ख्वाहिश है। तो जब तुम चल पड़ो अराफत से वापस तो जिक्र करो अल्लाह का मशरूल हरम के पास, और याद करो उस बात की जिस तरह उसने तुम्हें राह दिखाई, हालांकि इससे पहले तुम गुमराहों में से थे। फिर वहाँ से लोग चल खड़े हों, तुम भी
वहीं से तुम भी चल खड़े हो और अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगो, बेशक अल्लाह है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। फिर जब पूरी कर लो हज के काम तो याद करो अल्लाह का नाम जैसे याद करते हो अपने बाप दादाओं को, बल्कि उससे भी बढ़कर अल्लाह का जिक्र करो। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमको जो देना है दुनिया में ही दे दे, हालांकि फिर उनके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है। और बाज़ बंदे ऐसे हैं कि जो दुआ करते हैं तो कुछ कहते हैं ऐ मेरे पालने वाले मुझे दुनिया में नेमत दे और आखिरत में सवाब दे और बचा ले हमें आग के अजाब से। यही वो लोग हैं जिनके लिए चैन उनकी कमाई का हिस्सा है और अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है और अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है और अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। ये पहली सूरा से ये दूसरी सूरा कुरान की सूरह बकरा और हमने आयत 1 से लेकर 202 तक हमने यहाँ पे पूरी की है। और पसंद आए तो शेयर करें। और ये सब कुछ ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ मुझे मेरा दिल कह रहा है, शायद अल्लाह कह रहा है। और ये मैं अपने पिताजी जो अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं उनके मग़फ़िरत में आफ़ियत हो सके, उनकी आखिरत में आफ़ियत हो सके, उनको मग़फ़िरत मिले, उन्हें जन्नत फ़िरदौस मिले। और उनके लिए ये दुआ है। अगर आपको इसमें कुछ अच्छी बात लगी हो तो शेयर करो और अगर मेरी कोई गलती नज़र आए हो तो मुझे बताएं। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया कि तुम हिंदू होकर इस तरह के कुरान पर लिख रहे हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो गलतियों को माफ़ नहीं करते हैं। मैंने बोला माफ़ तो अल्लाह करेगा, मेरी नीयत साफ़ है। तो आप देखिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो कमेंट कीजिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब ना भी दे पाऊँ, लेकिन जब मुझे डर लगता है, जब मुझे लगता है मैं लिखूँ ना लिखूँ, तो आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे हौसला मिलता है। थैंक यू।